अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। बेटा आज हम मुतालिया कुरान हकीम में से वाक़या मेराज हिस्सा 4 पढ़ेंगे। ये शुरू हो रहा है पेज नंबर 179, लेसन नंबर 14। तो आइए अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वाक़या मेराज के हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे आसमान की सैर में क्या क्या देखा? तो आंसर है, दूसरे आसमान पर भी फरिश्ते ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मरहबा कहते हुए आपका इस्तकबाल किया। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से हुई थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत यहया अलैहिस्सलाम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सलाम किया। उन्होंने मरहबा कहा और सलाम का जवाब दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुलाकात का जिक्र करते हुए फरमाया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दरमियाने कद और सुर्खो सफेद रंग के थे। उनके सर के बाल सीधे और लंबे थे। क्वेश्चन नंबर 2, तीसरे आसमान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात किन से हुई? तो इसका आंसर है, तीसरे आसमान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सलाम किया। उन्होंने मरहबा कहा और सलाम का जवाब दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सारी दुनिया का आधा हुस्न सिर्फ यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिला है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत ही खूबसूरत पैगंबर थे। क्वेश्चन नंबर 3, चौथे आसमान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात किन से हुई? तो इसका आंसर है, चौथे आसमान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम से हुई, जिन्हें अल्लाह ताला ने बुलंद मुकाम अता फरमाया। क्वेश्चन नंबर 4, पांचवें आसमान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात किन से हुई? तो इसका आंसर है, पांचवें आसमान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हजरत हारून से हुई। हजरत हारून मूसा अलैहिस्सलाम के बड़े भाई थे और उनके साथ इन्हें भी बनी इसराइल की तरफ रसूल बनाकर भेजा गया था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिले तो आपने उन्हें सलाम किया तो उन्होंने मरहबा कहते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सलाम का जवाब दिया। क्वेश्चन नंबर 5, छठे आसमान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात किन से हुई? तो इसका आंसर है, छठे आसमान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का कद लंबा और रंग गदमी था और उनके बाल घुंघराले थे। क्वेश्चन नंबर 6, सातवें आसमान की सैर के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? आंसर है, सातवें आसमान की सैर के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मैं सातवें आसमान पर गया तो फरिश्ते ने मरहबा कहते हुए मेरा इस्तकबाल किया। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से हुई, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मुशाबे थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बैतुल मामूर से पीठ लगाए बैठे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सलाम किया। उन्होंने मरहबा कहा और सलाम का जवाब दिया। जिस तरह दुनिया में बैतुल्लाह है, इसी तरह सातवें आसमान पर बैतुल मामूर है, जो फरिश्तों का किबला है। रोजाना 70,000 फरिश्ते बैतुल मामूर में इबादत के लिए दाखिल होते हैं।
जो फरिश्ते एक बार बैतुल मामूर में दाखिल हो जाएं, उनकी क़यामत तक दोबारा बारी नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 7, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिदरतुल मुंतहा की तरफ सफर बयान करें। आंसर है, 7वें आसमान की सैर के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा तक पहुंच गए। सिदरा का लफ्जी माना है बेरी, बेरी का दरख्त, और मुंतहा सिदरतुल मुंतहा से मुराद है 7वें आसमान से ऊपर एक मुकाम। यहाँ अल्लाह ताला की तजल्लियात की बारिश होती है और इससे आगे फरिश्ते भी रसाई नहीं रखते। इस मुकाम के करीब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत और उसकी नेमतों का मुशाहदा कराया गया। जन्नत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो के कदमों की चाप सुनी। बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा कि आप कौन सा अमल करते हैं कि मैंने आपके कदमों की चाप जन्नत में सुनी। तो हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, मैं हमेशा बावजू रहता हूँ और वजू करने के बाद 2 रकात नमाज तहियतुल वजू अदा करता हूँ। यह था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह वाक़या मिराज में से अल्लाह ताला के सामने हाजिरी और शर्फ हम कलामी, शब्बे मिराज के मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर अल्लाह ताला की अनायात, 50 नमाजों में कमी के हवाला से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का आपको मशवरा और आसमानों से जमीन की तरफ वापसी के सफर के बारे में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।